सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। 2023 में इसे पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखे। 2022 में इसे पूछा गया था। फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीका से पूछा गया है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखे। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। 2020 और 13 में इसे पूछा गया है। फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीका से पूछा गया है, प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। 2016 में इसे पूछा गया है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कितने साल पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ अगर बात करें प्रतिरोध का डेफिनेशन, यानी प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करने वाले यंत्र या फिर गुण को प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि किसी तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है और उस विद्युत धारा का जो विरोध करता है, तो वैसे गुण को या फिर वैसे यंत्र को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा, तो R बराबर V बटा I, यानी V मतलब विभवांतर और I मीन्स विद्युत धारा। तो आपको इसे अच्छी तरह से याद रखना है। अगर हम बात करें इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। और ये ओम क्या है, तो वोल्ट बटा एम्पियर को ओम कहते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ आर बराबर क्या होता है, V बटा आई, और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर ये क्या कहलाएगा, ओम कहलाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा एम्पियर। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कि चालक तार की लंबाई पर ये निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि आर जो है वो समानुपाती है एल के। एल क्या है, हमारा लेंथ, लंबाई चालक तार की, और आर क्या है, प्रतिरोध। अब ये समानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो यही आर समानुपाती होता है एल के, ठीक है। यानी चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध। दूसरा किस पे निर्भर करेगा, तो चालक तार की मोटाई पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। कहने का मतलब है प्रतिरोध हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसके, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और अगर क्षेत्रफल का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ठीक है। इसी को हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो आपको 2 पॉइंट याद हो गया है, चालक की तार की लंबाई पर निर्भर करता है और चालक तार की मोटाई पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट किसे कहेंगे, तो चालक तार के साइड के किनारा कटा हुआ भाग को, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनुप्रस्थ काट कहलाएगा। यही इसी की मोटाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। तीसरा देख लो किस पे डिपेंड कर रहा है, चालक तार की प्रकृति पर, यानी कि जो हमारा चालक तार जिस पदार्थ से बना है उसका प्रकृति कैसा है, उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है हमारा प्रतिरोध। चौथा है चालक तार के तापमान पर, यानी आपको याद रखना है कि प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो चालक तार के तापमान पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि ताप बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।